हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज से मैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूं और हमारा आज का टॉपिक है परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आपके आने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम और आपके जितने भी अपकमिंग बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए यह वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार स्थायी कक्षा की त्रिज्या जो कि मुख्य क्वांटम संख्या n के द्वारा प्रकट होती है अनुक्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये हाइड्रोजन परमाणु है और इसका जो रेडियस है वह मुख्य क्वांटम संख्या n से किस प्रकार से अनुक्रमानुपाती होती है या फिर हम कह सकते हैं कि संबंधित होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो रेडियस होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है n स्क्वायर अपॉन जेड के। तो जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और n क्या है, कोषों की संख्या है, यानी कि कौन सी कक्षा है और वह उसका नंबर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रेडियस है वो n स्क्वायर के समानुपाती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न परमाणुओं तथा अणुओं में n बराबर 2 से n बराबर 1 संक्रमण से प्राप्त इस स्पेक्ट्रमी रेखाओं में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य उत्पन्न होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 एटम दिए हुए हैं। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन से परमाणु के लिए n बराबर 2 से n बराबर 1 में संक्रमण होता है और उसमें जो एनर्जी उत्पन्न होती है तो उसमें किसके लिए तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा। तो इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। 1/λ इक्वल टू होता है जेड स्क्वायर आर, ब्रैकेट में होगा आपका 1/n2 के स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लैम्डा का मान है वह सबसे कम किसके लिए होगा, जिसके लिए परमाणु क्रमांक अधिकतम होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जेड दिया हुआ है और जेड का व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिथियम दिया हुआ है जिसका परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन, हीलियम और ड्यूटेरियम से अधिक होता है। तो यहाँ पर द्विआयनिक लिथियम है, तो इसके लिए जब n2 से n1 में संक्रमण होगा तो यहाँ पर जो लैम्डा का मान है यानी कि जो तरंगदैर्घ्य होगा वो सबसे न्यूनतम होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, द्विआयनिक लिथियम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लाइमर श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता होगा कि जो श्रेणियाँ होती है वो 5 होती है। तो पहला होता है लाइमन, दूसरा है बामर, तीसरा होता है पाशन, फिर उसके बाद है ब्रैकेट और उसके बाद है फुंड। तो ये जो 5 श्रेणियाँ हैं आपको पता होना चाहिए कि ये पाँचों श्रेणियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ये दिमाग में होना चाहिए कि ये तीनों श्रेणियाँ कौन से क्षेत्र में किस जगह पाई जाती है। तो अगर हम बात करें लाइमर की तो ये पाया जाता है पराबैंगनी क्षेत्र में, वहीं बात करें हम बामर की तो ये पाया जाता है दृश्य क्षेत्र में, और ये जो तीनों बची हुई श्रेणियाँ हैं ये पाई जाती हैं अवरक्त क्षेत्र में। तो यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है लाइमन श्रेणी का, तो लाइमन श्रेणी के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पराबैंगनी क्षेत्र। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु की अमाप यानी कि साइज की कोटि होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो परमाणु है उसके साइज की कोटि कितनी होती है। तो ऑप्शन में आपको एंगस्ट्रॉम और मीटर दोनों में मिल सकता है। अगर मीटर में होगा तो 10⁻⁻10 मीटर होगा। तो याद रखिएगा जो एटम होता है उसकी जो साइज होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। और यदि कभी कभी आपसे ये भी पूछता है कि परमाणु की नाभिक का रेडियस कितना होता है तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। परमाणु के नाभिक का रेडियस होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ पर परमाणु का पूछा हुआ है तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 10⁻⁻10 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु के तृतीय कक्ष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कोई परमाणु है और उसकी तीसरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, कोई परमाणु है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो nवीं कक्षा में है, तो nवीं कक्षा में है तो उसके लिए एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, तो एनर्जी का फार्मूला होगा E = -13.6/n इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यदि परमाणु है और उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम इतनी ऊर्जा देंगे तो उसका एनर्जी का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा, जिसके कारण वो कक्षा को छोड़कर चला जाएगा। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी इतनी है, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर 3 रखेंगे, ठीक है। तो 3.6/3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9। यहाँ पर n स्क्वायर है, इसको सही कर लीजिएगा। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया
वो आएगा -13.6/9। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी नेगेटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव एनर्जी देंगे तभी ये कक्षा को छोड़ेगा। तो जब पॉजिटिव में लेंगे तो आएगा +13.6/9 EV। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि बेरिलियम परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या A0 है, तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कोई बेरिलियम परमाणु है, इसके पहले कक्षा की जो त्रिज्या है वो A0 है, तो दूसरे कक्षा की त्रिज्या आपसे पूछा हुआ है। तो Rn बराबर हम जानते हैं n² होता है। Z यहाँ पर क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो अगर हम पहली कक्षा के लिए त्रिज्या देखें तो R1 मान लेते हैं, तो n² की जगह हम n की जगह रखेंगे 1। तो पहली कक्षा के लिए त्रिज्या दिया हुआ है A0, तो ये बराबर हो जाएगा A0 के लिए। अब बात करते हैं दूसरे कक्षा की त्रिज्या की, तो इसके लिए R2 हो जाएगा आपका, चूँकि यहाँ पर n के लिए हम n ही रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे 2 नहीं रखेंगे क्योंकि हमको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे n² रख लेते हैं। तो A0 के लिए 1/z। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर n² है, तो यहाँ पर n² हो जाएगा, A0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम से द्वितीय उत्तेजित अवस्था में ऊर्जाओं का अनुपात होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु है, उसके प्रथम और जो द्वितीय उत्तेजित अवस्था है, यानी कि जो ऊर्जा अवस्थाएं हैं, इनमें क्या अनुपात होना चाहिए। तो यहाँ पर ऊर्जाओं का अनुपात आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर उत्तेजित अवस्था में ऊर्जाओं का अनुपात n बराबर रखना है। तो अगर पहला कक्षा है तो n बराबर 2 रखेंगे, दूसरा कक्षा है तो n बराबर 3 रखेंगे। तो हमेशा उत्तेजित अवस्था में n का मान 1 अधिक रखते हैं। तो दोस्तों जो एनर्जी होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है Z² के। तो हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 हो जाएगा क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है। तो इस प्रकार से जो एनर्जी अनुक्रमानुपाती हो जाएगी 1/n² के। तो यहाँ पर आपको प्रथम और द्वितीय उत्तेजित अवस्था में ऊर्जाओं को निकालना है, यानी कि E1/E2 का निकालना है। तो इसका अनुपात बराबर हो जाएगा n2² के। तो यहाँ पर n1 का मान रखेंगे 2 और n2 का मान रखेंगे 3। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ऊपर 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि प्रथम से उत्तेजित अवस्था से द्वितीय उत्तेजित अवस्था में ऊर्जाओं का जो अनुपात आएगा वो आएगा 9:4 का। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, बोहर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु संख्या Z व मुख्य क्वांटम संख्या n द्वारा निर्मित कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या समानुपाती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परमाणु है, परमाणु का परमाणु क्रमांक जो है Z है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि जो इसका nवीं कक्षा है, तो nवीं कक्षा के लिए रेडियस कितना होगी। तो पीछे अभी आपको मैंने बताया था कि Rn बराबर होता है या समानुपाती होता है आपके n² के, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी श्रेणी जो पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती हैं कहलाती हैं। तो अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि जो लाइमन श्रेणी है वो पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में निम्नतम कक्षा में होती है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैसे हाइड्रोजन परमाणु है और इसका सबसे निम्नतम मतलब सबसे पहला वाला कक्षा है, तो उसमें जो ऊर्जा होगी वो अनंत ऊर्जा होगी, या फिर अधिकतम ऊर्जा होगी, या फिर न्यूनतम ऊर्जा होगी, या फिर शून्य ऊर्जा होगी। तो दोस्तों मैंने पीछे आपको बताया था कि nवीं कक्षा के लिए ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है -13.6/n² EV। तो हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो यहाँ पर n² यानी कि n का वैल्यू रखेंगे न्यूनतम कक्षा के लिए 1। तो यदि हम 1 रखकर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा -13.6 EV। और दोस्तों हम देख सकते हैं कि यह मान जो है वो निगेटिव में है, और यह निगेटिव में सबसे मैक्सिमम मान है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एनर्जी का सबसे न्यूनतम मान है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, न्यूनतम ऊर्जा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, न्यूनतम ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में निम्नतम कक्षा में होगा न्यूनतम ऊर्जा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु है और उसका जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर है, यानी कि इसके लिए n का मान क्या होगा, 1 होगा। तो इसके लिए पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो कितना होगा।
तो दोस्तों बोहर्स मॉडल का जो द्वितीय अवधारणा है उसके अनुसार तो nवीं कक्षा के लिए जो हमारा कोणीय संवेग होता है वो बराबर होता है NH/2 के। तो यहाँ पर n का वैल्यू 1 रख देंगे तो हो जाएगा H/2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अविभाज्य है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नाभिक, दूसरा है फोटोन, तीसरा है प्रोटॉन और चौथा है परमाणु। तो दोस्तों बोहर मॉडल के अनुसार ये बोला गया कि फोटोन को हम और विभाजित नहीं कर सकते, जबकि परमाणु, प्रोटॉन और नाभिक को हम विभाजित कर सकते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।